नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश के साइलेंट लेटर की चर्चा करते हैं। साइलेंट लेटर्स, जिनको साइलेंट लेटर को म्यूट लेटर्स भी बोलते हैं। म्यूट लेटर्स। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये म्यूट लेटर्स क्यों होते हैं, इंग्लिश में साइलेंट लेटर क्यों होते हैं। तो इसकी परंपरा के बारे में जानें तो लगभग 90% लैंड पर, 90% भूमि पर अंग्रेज शासन करते थे और अंग्रेजों का शासन 90%, पृथ्वी पर 90% उनका शासन था। तो वो जहाँ जाते थे तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे जाते थे तो उनको वहाँ की भाषा के कुछ स्थानीय, कुछ लोकल वर्ड होते थे, उनको अपनी भाषा में शामिल करना पड़ता था। लेकिन इंग्लिश जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो सोचते थे कि यदि हम आने वाले इतिहास को ये पता लगेगा कि हमने दूसरी भाषा के शब्दों को उधार लिया है और अपनी भाषा को डेवलप किया है, तो ये तो उनके लिए नीचा देखने वाली बात होती। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो जो वर्ड उन्होंने दूसरी भाषा से एडॉप्ट किए थे, दूसरी भाषा से शामिल किए थे, अपनी भाषा में ग्रहण किए थे, उन सभी को उन्होंने, उनमें से कुछ लेटर्स को उन्होंने साइलेंट कर दिया था। तो वहां से ये साइलेंट की परंपरा चालू हो गई और साइलेंट लेटर चालू हो गई। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स को जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो साइलेंट या म्यूट रहते हैं। जैसे उनमें कुछ वर्ड हैं। नंबर 1 पे है कॉम। ये वर्ड है कॉम, इसमें बी साइलेंट रहता है। दूसरा वर्ड है TOMB। ये अब हम सोच रहे होंगे कि ये कॉम है तो ये टॉम बोलेगा, लेकिन ये क्या बोलेगा, ये टूम बोलेगा, ये टॉम नहीं बोलेगा। अगला वर्ड है, अधिकतर लोग इसको प्लम्बर बोलते हैं, लेकिन ये प्लम्बर नहीं बोलता, ये प्लमर बोलता है। ये प्लमर बोलेगा, प्लमर, प्लमर, प्लमर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। चौथा वर्ड है जैसे नाइफ, इसको सब जानते हैं, नाइफ में के साइलेंट रहता है। अगला वर्ड है 5th नंबर का नॉट। नॉट में के साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे नाइफ और इसको बोलेंगे नॉट। सेवंथ वर्ड है सॉल्ड। सॉल्ड में डब्ल्यू साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे सॉर्ड और इसका मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है तलवार। ऐसे ही आगे हम कुछ वर्ड लिखते हैं जो कि साइलेंट रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 8th क्लाइम। ये क्लाइम है, इसमें डी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट वर्ड है डम। डम में भी डी साइलेंट रहता है, डम, इसको डम बोलेंगे। नेक्स्ट 10th वर्ड है कासल। कासल में टी साइलेंट रहता है, कासल, कासल में, और इसका हिंदी में मतलब होता है किला। अगला वर्ड है आर। आर में एस साइलेंट रहता है। 12th नंबर का वर्ड है बूम। यह है आर। नेक्स्ट है बूम। ये बोलेगा बूम, इसका मतलब होता है बूम, इसका मतलब होता है गर्भाशय या गर्भ। नेक्स्ट वर्ड है 13th नंबर का वर्ड होगा जैसे एप्लॉम।
एप्लॉम, एप्लॉम का में बी साइलेंट रहेगा और इसका मतलब मनोबल निकलता है, इसका मतलब होता है मनोबल या आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड में हम देखते हैं, अगले वर्ड हैं एप्लॉम के बाद अगला वर्ड है 40 नंबर का है डेट। ये डेट बोलेगा, डेट, इसमें बी साइलेंट रहता है और डेट का मतलब ऋण होता है। नेक्स्ट है डेट के बाद है डाउट, डाउट में बी साइलेंट रहता है, डाउट, इसमें बी साइलेंट है, ये डाउट बोलेगा। डाउट के बाद अगला वर्ड है बेज, बेज का मतलब ये वेज, वेज बोलेगा और इसका मतलब होता है कील या कूठा। इसका मतलब क्या होता है, कील होता है या कूटा होता है। कभी कभी क्लास में हमसे पूछ भी लेते हैं बच्चे कि सर बताओ भैंस के खूंटे को क्या बोलते हैं, तो अब की बार पूछे तो उनसे बोल देना कि भैंस को खूंटे को वेज बोलते हैं। अगला वर्ड है 17 नंबर का नील, और नी में के साइलेंट रहता है और नील का मतलब होता है झुकना। फिर नेक्स्ट 18 नंबर का वर्ड है नॉक, तो नॉक का मतलब होता है कि नॉक में के साइलेंट रहता है और इसका मतलब होता है, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, नॉक द गेट, ऐसे सेंटेंस बनता है। अगला वर्ड देखते हैं, नॉक के बाद 19th नंबर का वर्ड है थम। थम का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बी साइलेंट है और अंगूठा इसका मतलब है। नेक्स्ट 20th नंबर का वर्ड है गोस्ट, ये वर्ड है गोस्ट, अब इसको घोस्ट नहीं बोलेंगे, गोस्ट बोलेंगे। और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि इंग्लिश में घ को कोई साउंड ही नहीं होता, घ कोई भी साउंड नहीं है, केवल ग साउंड होता है, इसको गोस्ट की जगह गोस्ट बोला जाता है। और अगला वर्ड है रेसल, रेसल में 2 लेटर साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है, तो ये रेसल बोलेगा, ये क्या बोलेगा, रेसल। इसका मतलब होता है, रेसल का मतलब होता है कुश्ती करना या कुश्ती लड़ना या मल्लयुद्ध करना भी इसका मतलब होता है। पहलवानों के जो युद्ध होते हैं उसको रेसल बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो साइलेंट रहते हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें पूरा वर्ड तो साइलेंट हो ही नहीं सकता, केवल वर्ड में लेटर साइलेंट रहता है। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेटर क्यों साइलेंट हुए, वर्ड में किसी वर्ड में क्यों साइलेंट लेटर हुए और इनका क्या इतिहास रहा। ऐसे और भी शब्द हो तो आप कमेंट बॉक्स में उनको बता सकते हैं कि और भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें ये लेटर साइलेंट रहते हैं। थैंक यू।